नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक इतना बड़ा नाम है जिससे शायद ही कोई आदमी छुटा हुआ हो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश कर रहा हो या करना चाह रहा हो जो इसके बारे में ना जानता हो। एसबीआई म्यूचुअल फंड आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2 ETF अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किए हैं। तो कौन से ये ETF हैं, आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इनके फायदे नुकसान क्या है, सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में या फिर ETF में निवेश कर रहे हैं या फिर करने का आपका प्लान है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कारण है कि 2 नए यहाँ पर ETF लॉन्च किए गए हैं एसबीआई की तरफ से, तो दोनों को एकदम बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक पर बात करते हैं कि क्या लॉन्च हो रहा है। देखिए, AMC एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च हो रहे हैं। लॉन्च डेट 7 मई 2026 है, यानी कि लॉन्च ये हो चुके हैं। NFO जो क्लोज हो जाएगा वो 18 मई 2026 को ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि आप 18 मई तक इसमें निवेश कर सकते हैं। टाइम अभी आपके पास है। मिनिमम निवेश 5,000 रुपये का है। जो आप न्यूनतम निवेश करेंगे 5,000 करेंगे, उससे कम यहाँ पर नहीं होगा। ETF कौन कौन से हैं? SBI निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF और SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये 2 स्कीम्स एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च की जा रही हैं। ठीक है, अब कैसी ये स्कीम है, इन दोनों स्कीम्स के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। अलग अलग दोनों को समझेंगे, फायदे नुकसान को समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सी अच्छी है, निवेश करें या फिर ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF पर। देखिए, दोनों स्कीम के बारे में समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है ETF क्या है तो थोड़ा सा बेसिक को भी समझ लेते हैं। देखिए, ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ETF। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यार म्यूचुअल फंड अलग है, ETF अलग है। वैसे तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अगर एक मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड से ये थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है? देखिए, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आप थोड़ा बेसिक ये समझ लीजिए कि ETF को आप मार्केट टाइम में ही खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड को आप डे एंड के बाद भी खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मार्केट टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। ETF में क्या है, आपको जो खरीदना है और बेचना है, यानी कि जो NAV है उसकी वो लाइव दिखाई देगी कि भाई अब मैं खरीद लूँ या बेच लूँ। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब दिन खत्म हो जाता है, डे एंड के बाद NAV कैलकुलेट होती है, उसी पर आप खरीदते हैं और बेचते हैं। थोड़ा सा ये एक टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, अगर एकदम सिंपल तरीके से आप समझें तो देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, प्रॉपर एक फंड मैनेजर होता है जो आपके स्टॉक्स वगैरह को पिक करता है, आप इस तरह से निवेश करते हैं। ETF में क्या है, एक आपको यहाँ पर बकेट दे दिया गया है, बता दिया गया है कि भैया ये वाला ETF है, आप चाहे तो निवेश कर दीजिए चाहे तो मत कीजिए, उसमें आप निवेश करेंगे। क्लियर है कि कौन से स्टॉक्स में आपका पैसा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। चलिए, अब पहले बात करते हैं हम SBI निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF की। देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निफ्टी 200 वैल्यू 30। ठीक है, इतना लिखिए, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, निफ्टी 200 वैल्यू 30, यहाँ पर क्या है, निफ्टी की जो हमारी टॉप की 200 कंपनीज है, यानी कि टॉप के जो हमारे 200 स्टॉक्स हैं, उनमें से 30 स्टॉक्स को यहाँ पर पिक किया जाएगा और उसमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, अभी जो 30 स्टॉक्स होंगे ये कौन से होंगे भाई? 200 में से 30 चूज करने, तो कैसे चूज किए जाएंगे? ये कैसे चूज किए जाएंगे, इसके नाम में ही लिखा हुआ है वैल्यू 30। यहाँ पर चूज करने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि देखिए, 200 जो टॉप की 200 कंपनीज हैं, उनमें से ऐसे स्टॉक्स को निकाला जाएगा जो अभी अंडर वैल्यूड है, लेकिन फंडामेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी कि कंपनी जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी किसी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स पिक किए जाएंगे और आपका पैसा इनमें निवेश किया जाएगा। टोटल यहाँ पर 30 स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, उन्हीं में आपका पैसा निवेश होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फायदे पर बात करूँ कि आपको निवेश क्यों करना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। भाई, एक तो टॉप की 200 स्टॉक्स हैं, उन्हीं में से 30 स्टॉक्स आपके लिए निकाले जा रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा होगा कि स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। रिस्क यहाँ पर ये रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तभी आपके लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है।
शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कंपनी की जो यहाँ पर चूज़ की जा रही है उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर को देखकर पैसा निवेश किया जा रहा है कि भाई फ्यूचर में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी की जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं जो इनका दूसरा ETF है उस पर बात करूं जो कि है SBI का निफ्टी स्मॉल कैप 250, यहाँ पर मैं लिख देता हूं स्मॉल कैप। चलिए अगला जो है वो है स्मॉल कैप 250। अब यहाँ पर भी नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ETF है कैसे काम करेगा। देखिए 250 रैंक जो भी हमारे स्टॉक्स हैं रैंकिंग वाइज लगे हुए हैं, जैसे ही 250 आते हैं, ठीक है, 250 के बाद के जो अगले 250 स्टॉक्स होंगे यानी कि 251 रैंक से स्टार्ट होकर और 500 रैंक तक जो स्टॉक होंगे, अब ये स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो इस रेंज में जो भी स्टॉक्स होंगे उसमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़े रिस्की लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू 30 स्टॉक्स आप देख रहे हैं और स्मॉल कैप 250 देख रहे हैं, इसमें स्मॉल कैप वाले आपको बहुत ज़्यादा रिस्की दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपका जो गोल है वो 8 साल 10 साल उससे ज़्यादा के लिए है तो फिर स्मॉल कैप आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। कारण है कि ये हाई रिस्क और हाई ग्रोथ पर काम करते हैं। अभी आप ज़्यादा रिस्क लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स ये बनाकर दे सकते हैं। कारण है छोटे कंपनियां होती हैं, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके जो ग्रोथ के चांसेस होंगे, जो स्पीड होगी ग्रोथ की वो थोड़ी स्लो होगी। लेकिन अगर एक कोई छोटा स्टार्टअप है, छोटी कंपनी है और तेज़ी से वो भाग रही है तो उसके चांसेस बहुत होते हैं कि वो बहुत तेज़ी से भागे। इसीलिए ये जो स्मॉल कैप 250 आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। भाई टाइम है मेरे पास 10 साल 15 साल का, मैं इसमें निवेश कर दूं तो ये मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि यार यहाँ तो मुझे नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक रुके रहेंगे तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो ये दो ETF हैं जो SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप स्टार्ट कर सकते हैं निवेश मिनिमम 5000 रुपीज़ से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।